नमस्कार, आसाम और झारखंड के सभी एएसएम एवं बीएम को। तो आज की क्लास है हमारी अबाउट हार्ट अटैक। मैं आशा करती हूँ आप लोग के पास एक कॉपी और पेन होगा जिसमें आप अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह सब लिख के रखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हार्ट एंड हार्ट अटैक एंड इट्स कॉज ऑफ हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक क्या है? ये प्राइमरीली कॉज्ड होता है CAD के द्वारा। CAD क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो हम सभी को पता है कि हार्ट में आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, आओर्टा होता है और ऐसा सब होता है। तो पहले क्या होता है, आर्टरीज से क्या होता है, आर्टरी एंड वेन्स, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे हार्ट के लिए। आर्टरीज में क्या होता है, हार्ट से ब्लड ले जाती है। ये क्या करता है, हार्ट से ब्लड को लेके हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। और वेन का क्या काम है, हमारे बॉडी पार्ट से जो दूषित रक्त या फिर बॉडी पार्ट से जो रक्त निकलता है वो सबको लेके वो वापस आता है हार्ट तक। तो यही है इन दोनों में डिफरेंस। आर्टरीज क्या करता है, इट फ्लोज ब्लड टू द एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम हार्ट, एंड वेन का काम क्या है, इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द एवरी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड रीच टू द हार्ट। ओके, तो फंक्शन ऑफ वेन का क्या फंक्शन है और आर्टरी का। आर्टरी, हमारे हार्ट में जो आर्टरीज होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन रिच होते हैं। हाँ, जब भी हम ब्लड फ्लो होता है तो उसमें WBC RBC नाम का चीज़ होता है। तो RBC क्या होता है, वो ऑक्सीजन रिच कंपोनेंट होता है। तो आर्टरीज, जो हार्ट में जो हमारे आर्टरीज हैं वो क्या करते हैं, ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होते हैं उसको लेके वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ले जाता है। और ये ब्लड को मतलब क्या होता है, ये हाई प्रेशर में पंप करती है। और वेन क्या करता है, वेन क्या होता है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट तक वापस लाता है। मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन पहले क्या होता है, आर्टरी से हमारे हर बॉडी पार्ट्स को जाता है जिसमें कि ऑक्सीजन रिच होता है। तो वो बॉडी पार्ट्स में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन तो वो कलेक्ट कर लिया हमारे बॉडी एनर्जी के लिए, तो नेक्स्ट क्या रह गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उसको वेन क्या करता है, वापस लाके हार्ट में पहुंचा देता है। तो उसके बाद क्या होता है, तो ये तो रहा, ये एक CAD का डिजीज़ है। जो CAD का डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, फैटी डिपॉजिट्स आर्टरीज के अंदर जमा हो जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है हमारे आर्टरीज में। तो उससे क्या होगा, अगर आर्टरीज में फैट डिपॉजिट हो जाएगा तो वो स्वोलन हो जाएगा, फूल जाएगा। तो उससे क्या होगा, इजीली ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। अगर ब्लड फ्लो ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन हमारा बॉडी पार्ट तक कैसे पहुंचेगा। तो उससे क्या होता है, ब्लड फ्लो नहीं होता है और अच्छे से नहीं होता है और हार्ट अटैक होने का चांसेस होता है। तो कभी कभी ये प्लाक्यू फट जाता है। जब देखेंगे, अगर एक पाइप है उसमें हम ज़्यादा प्रेशर देंगे, उसका तो लिमिट होगा ना कि वो इतना प्रेशर का पानी ले जा सकता है या फिर इतना फोर्स से वो पानी निकलता है। अगर हम उस पर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा प्रेशर में आके। जैसे कि आप देखना, गुब्बारे में अगर आप पानी डालेंगे तो उसका एक लिमिट होगा, उसका कैपेसिटी होगा कि मैं इतना पानी ले सकती हूँ। अगर उससे ज़्यादा आप पानी उसमें भर्ती करेंगे तो वो क्या होगा, फट जाएगा। वैसे ही अगर आर्टरीज के बाहर हमारे फैट डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा फूल जाएगा। तो ज़्यादा फूल जाने से वो फट जाता है, जिससे क्या होता है, जो और ब्लड फ्लो हार्ट तक सही से नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो क्या होता है, इससे भी हार्ट अटैक होने का चांसेस होता है। तो नेक्स्ट क्या है, हार्ट अटैक का कारण आर्टरी स्पैज्म भी हो सकता है। स्पैज्म क्या क्या है, आर्टरीज का सिकुड़ना। एक तो गया प्लाक्यू हो जाता है, मतलब वो फूल जाता है, और एक है सिकुड़ जाना, मतलब वो छोटा नैरो हो जाता है। अगर आर्टरीज नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो उससे उसके अंदर से ब्लड फ्लो कैसे होगा,
स्लो बट ब्लड फ्लो होगा, जिस रेट से ब्लड फ्लो होना चाहिए उसी रेट से नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसके दूसरे भी मतलब फैक्टर्स है, जैसे कि डायबिटिक, ब्लड हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, इसके वजह से भी हार्ट अटैक होने का बहुत सारे चांसेस है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म कैसा है, मतलब कैसे हार्ट अटैक होता है। तो पहले तो हम पढ़े कि यह है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हार्ट अटैक इज द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब क्या है, CAD। तो ये क्या है ना, ये एक हार्ट अटैक का सबसे कॉमन कारण है। जब कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल व फैट जम जाता है तो क्या होता है, वो प्लाक्यू बन जाता है। मतलब मैं जब बोली कि आर्टरीज के बाहर एक लेयर हो जाता है तो वो फूल जाता है। तो इससे क्या होता है, अगर आर्टरीज फूल जाता है, स्वेलन हो जाता है, तो क्या होता है, ब्लड फ्लो कम जाता है। ब्लड कम, जितना रेट से व अमाउंट से ब्लड जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है। तो इससे क्या होगा, हमारे जो मसल है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो अगर मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो पंपिंग कैसे करेगा, अगर पंपिंग नहीं कर पाया तो ऑब्वियसली हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये रहा CAD का मैकेनिज्म। मतलब CAD से कैसे हमें हार्ट अटैक का होने का चांसेस है। नेक्स्ट आया प्लैक्यू रप्चर एंड क्लॉट फॉर्मेशन। तो इसमें क्या, कभी कभी ये प्लैक्यू फट जाता है। मैं जब बोली कि अगर ज़्यादा प्रेशर होगा उस पर, अगर वह स्वेलन हो गया है और ब्लड उस पर ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है कि मैं इतने अमाउंट से फ्लो करूँगी, तो वो क्या, वो फट जाता है। जब ये होता है तो उस जगह पर ब्लड क्लट हो जाता है, थक्का मार के रह जाता है। तो अगर ये ब्लड पूरी तरह से आर्टरी को ब्लॉक कर देता है तो जिससे क्या होता है कि हमारे हार्ट का जो खून है वो मतलब किसी हिस्सों में नहीं पहुंच पाता है, तो इससे भी हार्ट अटैक आता है। तो नेक्स्ट क्या है, लास्ट, कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म। तो ये क्या है, ये मतलब कुछ केसेस में कोरोनरी आर्टरी अचानक बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है, ये मतलब कुछ केसेस में होता है। तो इसमें क्या होता है, मतलब अचानक से देखेंगे कि आपके आर्टरी सिकुड़ गया, मतलब वो नैरो हो गया है, तो इससे क्या होता है, टेम्पररीली ब्लड फ्लो रुक जाता है। अगर आप लोग का ब्लड फ्लो ही रुक जाएगा तो आपके बॉडी ऑर्गन के पास से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। तो उससे क्या होगा, अगर ये स्पैज्म ज़्यादा देर तक रहे तो भी हार्ट अटैक का हार्ट में जो मसल होता है वो डैमेज हो जाता है, तो उससे क्या होता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये समझ पाए हैं कि ये मैकेनिज्म ऑफ हार्ट अटैक क्या है। पहला आया था CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट आया प्लैक्यू रप्चर एंड क्लॉट फॉर्मेशन, एंड नेक्स्ट आया कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। अगर आप लोग को हार्ट अटैक आया है तो आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे हार्ट अटैक ही हुआ है, तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है। क्या है, पहला ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्राम, कार्डियाटिक CT स्कैन, कार्डियक MRI, एंजियोग्राम एंड स्ट्रेस टेस्ट। तो एक एक को हम देखेंगे। तो पहला है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से क्या होता है, मतलब ब्लड टेस्ट से हार्ट अटैक के समय रिलीज होने वाले एंजाइम जैसे कि ट्रोपोनिन और CKMB चेक किया जाता है, जिससे क्या होता है, उन लोग का एक लेवल होता है, उनका लेवल बढ़ जाने से, अगर बढ़ गया होगा हमारे बॉडी में तो पता चलता है कि हार्ट मसल डैमेज हुआ है। तो इसी तरह ही हम ब्लड टेस्ट करके जान सकते हैं कि हम लोग को हार्ट अटैक होगा या फिर नहीं। तो नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। इससे क्या होता है, इस टेस्ट से क्या करते हैं, इस टेस्ट से डॉक्टर देखते हैं कि हार्ट का साइज नॉर्मल है या फिर बड़ा हो गया है, और लंग्स में कोई फ्लूइड जमा हुआ है कि नहीं, मतलब पानी। तो चेस्ट एक्सरे से क्या होता है, तो उससे क्या होता है, वो देखते हैं कि हमारे हार्ट का तो एक नॉर्मल साइज़ होगा ना, अगर उससे बड़ा हो गया होगा तो कुछ प्रॉब्लम होगा, और फिर अगर लंग्स में भी पानी जम गया होगा तो उससे भी प्रॉब्लम होगा। तो ये सब टेस्ट करके हम मतलब कुछ दूर तक समझ सकते हैं कि हम लोग के हार्ट अटैक का प्रॉब्लम रह सकता है। तो नेक्स्ट आया क्या, इकोकार्डियोग्राम। इससे क्या होता है, ये मतलब अल्ट्रासाउंड जैसे टेस्ट है जिसमें कि साउंड वेव से हार्ट का चैम्बर और वाल्व्स की मूवमेंट देखी जाती है। हमारा हार्ट जब पंप करता है तो वो दो साउंड निकलता है, एक लब और एक डब, लब डब।
तो इकोकार्डियोग्राम में क्या होता है, वो जो साउंड वेव होता है तो उसको वो चेक करते हैं कि उन लोग का मूवमेंट कैसी है, उन लोग का साउंड कैसा है, कितने मिनट और कितने सेकंड में वो लोग साउंड कर रहे हैं, तो ये सब चेक करते हैं। तो इससे क्या होता है, इसके हार्ट की पंपिंग पावर और स्ट्रक्चर समझा जाता है। तो नेक्स्ट आया क्या, कार्डियक सिटी स्कैन। सिटी स्कैन से हार्ट और कोरोनरी आर्टरीज की 3D इमेज मिलती है। इससे ब्लॉकेज या फिर फैट डिपॉजिट अगर हुआ होगा तो आप वो सब देख सकते हैं, जिसके बाद डॉक्टर भी कुछ मात्रा में श्योरेंस हो जाए कि इस पेशेंट को हार्ट अटैक का भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो नेक्स्ट आएगा कार्डियक MRI। ये क्या है, ये टेस्ट हार्ट के मसल और ब्लड फ्लो का डिटेल्ड इमेज देता है, जिससे क्या होता है, डॉक्टर को एक्यूरेट आइडिया मिलता है कि हार्ट में कुछ डैमेज हुआ है या फिर फ्लूइड जम गया है या फिर हार्ट के जो साइज़ है वो सही है या फिर नहीं, ये सब पता चलता है। तो नेक्स्ट आया हमारा एंजियोग्राम। एंजियोग्राम क्या है, इसमें इस टेस्ट में एक डाई आर्टरी में इंजेक्ट किया जाता है एक्सरे। तो उससे पता क्या चलता है, मतलब आर्टरीज में ब्लॉकेज है या फिर कितना सीरियस है, मतलब आपको फर्स्ट हार्ट अटैक हुआ है या फिर सेकेंड या फिर थर्ड, ये सब मतलब पता चल जाता है एंजियोग्राम के हेल्प से। तो नेक्स्ट है क्या, लास्ट, स्ट्रेस टेस्ट। इस टेस्ट में पेशेंट से ट्रेडमिल या साइकिल पर एक्सरसाइज करवाया जाता है, जिससे देखा जाता है कि एक्सरसाइज के दौरान हार्ट कौन से कंडीशन में कम काम करता है या फिर ऑक्सीजन कब कम होती है, ये सब चेक किया जाता है, जिससे पता चलेगा कि आप मतलब आपके हार्ट सही से काम कर रहा है, वो प्रेशर या फिर स्ट्रेस ले पा रहा है या नहीं, तो ये सब पता चलता है। तो ये रहा आप लोग की डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट अबाउट टू नो दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक और नॉट, और देयर इज एनी चांस ऑफ हार्ट अटैक, तो ये सब पता चलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट हर्ब सब क्या क्या है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट आयुर्वेदिक हर्ब क्या क्या है जिससे आप हार्ट अटैक को मतलब फेस कर सकते हैं। तो पहला है अर्जुना। अर्जुना क्या करता है, ये हार्ट अटैक डिजीज जो है उसका जो सिम्टम है उसको डिक्रीज करता है, कमाता है। तो अर्जुन एक महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक वृक्ष है, पेड़ है, पौधा है, जिसके क्या है मतलब बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं हार्ट के लिए। तो ये हार्ट अटैक के लक्षण कम करता है, हार्ट मसल को मजबूत बनाता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखता है। तो नेक्स्ट है यहाँ गार्लिक, लहसुन। लहसुन क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे क्या होता है आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं होता। अगर कोलेस्ट्रॉल या फिर फैट हमारे बॉडी में कम रहेगा तो वो ब्लॉकेज नहीं कर पाएगा, तो ये ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है और हार्ट अटैक के रिस्क को भी कम करता है। नेक्स्ट है यहाँ गूगल। ये क्या है, ये एक आयुर्वेदिक रेजिन है जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज में बहुत उपयोगी है। ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है, जिससे हार्ट हेल्दी रहता है। तो नेक्स्ट आया हल्दी। ये तो आप सब लोग की कंज्यूम करते होंगे। तो हल्दी क्या है, हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। तो ये क्या करता है, नहीं ये आर्टरीज में जो प्लैक्यू जम जाता है, प्लैक्यू मतलब क्या, वो फूल जाता है, तो उसको ये रोकता है, क्योंकि इसका एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी फैक्टर सब है। तो और ये ब्लड क्लॉट बनने से भी बचाता है, मतलब जिसको बोलते हैं एंटी थ्रोम्बोटिक। तो नेक्स्ट है हमारा सिबोक्थॉन। सिबोक्थॉन क्या करता है, ये एक हार्बल प्लांट है जिसमें विटामिन सी और ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये क्या करता है, ये हार्ट के जो टिश्यू होते हैं, हमारे हार्ट में तो टिश्यू होंगे ना, तो वो टिश्यू को रिपेयर करता है और ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट है हमारा स्टेम सेल। स्टेम सेल थेरेपी क्या होता है, हार्ट फेल्यूर के लिए एक एडवांस्ड केसेस में यूज़ होता है। तो इसमें नए हेल्दी हार्ट सेल्स बनाए जाते हैं जो डैमेज्ड सेल को रिप्लेस करते हैं और हार्ट फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो सिबोक्थॉन एंड स्टेम सेल। स्टेम सेल जाता है हमारे एडवांस्ड केसेस के लिए, मतलब ये अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है या फिर एडवांस ट्रीटमेंट है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ पाए हैं कि व्हाट इज़ हार्ट अटैक कॉज,
mechanism of heart attack, different types of taste and last important harm for heart failure. तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।